मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खरीद से होंगे। तो पेश खिदमत है वेबसाइट डिज़ाइनिंग की पहली वीडियो। इस वीडियो में हम वेबसाइट डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसके आगे मॉडर्न टूल्स जो हैं वो इनको इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे हम ऐसे HTML5 से, और उसमें जितने भी टूल्स हैं वो यूज़ जो होते हैं CSS3 है, और साथ जो जावा है उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत हम इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे वो करेंगे। और साथ हम देखेंगे कि इसके जो बूटस्ट्रैप जो है अभी 3, बूटस्ट्रैप 4 और 5 जो लेटेस्ट है वो उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कैसे करते हैं। और बाद में और भी जितने टूल्स हैं जैसे W3 स्कूल का जो एक CSS है उसको भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML है क्या। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is standard markup language for creating web pages. HTML describe the structure of a web page. HTML consists of series of elements, and HTML elements tell the browser how to display the content, and HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. तो नेक्स्ट HTML डॉक्यूमेंट क्या है। ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, यानी तमाम जो HTML है वो जो स्टार्ट होती है उसका पहला जो लाइन होती है वो एंगल्स के अंदर डॉक्यूमेंट HTML, डॉक टाइप HTML, और फिर HTML डॉक्यूमेंट सेल्फ जो है वो HTML से स्टार्ट होता है और उस पर एंड होता है। और उसके बाद HTML की जो बॉडी होती है जो हमें नज़र आती है वो उसका टैग जो है वो बॉडी से स्टार्ट होगा और बॉडी पे जाके एंड होता है। यानी जो हमें जो नज़र आ रहा होता है वो विजिबल पार्ट जो उसका HTML का होता है वो जो टैग बॉडी टैग होता है, यानी एक एंगल के अंदर लेस देन एंड ग्रेटर देन दो जो एंगल जिसको हम कहते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं इसके अंदर यानी स्टार्ट और क्लोज का जो है वो जितना भी टैग HTML में स्टार्ट होंगे वो अपने जाके क्लोज भी होंगे। तो जो हमें विजिबल नज़र आता है वो हमारा बॉडी टैग होता है। और ये जो स्टार्ट जहाँ जो हम करते हैं HTML को वो हम डॉक टाइप HTML से करते हैं। और ये हमारे पास एक मेन एग्जांपल हमारा मेन स्ट्रक्चर है उसका, कि जो कंपल्सरी कोड्स हैं ये यहीं से इनको हमने स्टार्ट करना होगा। डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML है, फिर उसके बाद हेड है, हेड के अंदर फिर उसका टाइटल आता है, और हेड के अंदर ही उसका स्टाइल टैग जो है वो आता है, और उसके अंदर जो है उसके बाद फिर बॉडी है, और उसके बाद ये HTML को जो है ये क्लोज होता है। सिंपल जो नोटपैड है उसमें भी किया जा सकता है, HTML का कोड लिखा जा सकता है। सबलाइम टेक्स्ट है उसमें भी लिखा जा सकता है, और भी बहुत से हैं, लेकिन मैं जो उसमें यूज़ करूँगा वो करता हूँ विजुअल स्टूडियो। तो इसको हम विजुअल स्टूडियो करते हैं ऑन, और इसकी जो मेन स्टार्टिंग जो वेलकम विंडोज़ होती है उसको करेंगे बंद, और ये न्यू फाइल को क्लिक, यहाँ से न्यू फाइल क्लिक करने या फाइल में जाके वहाँ से भी हम इसको क्लिक कर सकते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले हम इसको करेंगे सेव। अब सेव के लिए जब हम इसको करते हैं तो अनटाइटल है, तो हमने इसकी सेव टाइप जो है वो HTML रखनी है, और फाइल नेम जो है हम इसका कोई भी आप फाइल नेम अपना नाम रख सकते हैं। अब लेसन नंबर के नाम से रख लें, जैसे हम लेसन नंबर 1 कर देते तो यह हमारा यानी ये लेसन नंबर 1 ही मेरे ख्याल में बेहतर है। और इसको डेस्कटॉप पे या तो आप फोल्डर में सेव कर लें, और या सिंपली आप जहाँ भी आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप पे, C में, D में, या जो भी आपकी ड्राइव है वहाँ पे आप इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारी एक फ़ाइल जो है जो पहले अनटाइटल आ रही थी अभी सेव हो गई है। तो अब जैसे हम इसमें एंगल डालते हैं, ये विजुअल स्टूडियो का ये है कि हमें ऑलरेडी दे देता है, अब एक ऑप्शन दे देता है एक चूज़ करने के लिए, ये हमें हमारा कोड दे देता है। तो जैसे हमने एंगल डाला तो पहला इसने कंपल्सरी कोड हमें दे दिया है कि एंगल और उसके बाद डॉक टाइप HTML आ गया। ये हम यहीं से इसका स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा टैग आएगा पहला HTML। तो HTML को हम एंगल से स्टार्ट करेंगे और उसको HTML को हम क्लोज भी करेंगे, और HTML के बाद इसके अंदर आएगा बॉडी। तो बॉडी का हमने एंगल
लगाया स्टार्ट एंगल और क्लोज एंगल, और नीचे जाके हमने उसी को स्लैश लगा के उसको क्लोज कर दिया, और उसके बाद ये हमारा टैग हो गया। HTML के फ़ौरन बाद इसका आएगा हेड। ये हेड भी हम स्टार्ट करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। ये विजुअल स्टूडियो खुद ही क्लोज आगे और दे देता है, इसलिए जो है ये मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए इसको यूज़ करता हूँ। और हेड के अंदर हमारा टाइटल आएगा, ये बिल्कुल ऊपर जो हमारी लाइन के ऊपर जो डिस्प्ले करता है। ये वो कोड हैं जो कंपल्सरी हैं, इनको एज इट इज़ ही जो है उल्टा मार लेना जैसे मैंने मारा हुआ है। तो इसके अंदर दो टाइटल जो को हमारे टैग्स थे, स्टार्ट और क्लोज टैग, जो दरमियान में हमने लिख दिया है कि वेब लर्निंग कोर्स या वेब लर्निंग या माई फर्स्ट वेब डिज़ाइन। और उसके बाद हम आ जाते हैं अब बॉडी में। बॉडी में अब इसके H1 जो है ये हेड है, तो H1 से लेके H6 तक मेरे ख्याल में जाते हैं। तो H1 सबसे बोल्ड होता है, उसके बाद H2, H3, H4, आगे ये सेमी बोल्ड और फिर बोल्ड और थोड़ा थोड़ा ऐसे करते जाते हैं। तो H1, तो अगर हम मेन हमारा जो है माई फर्स्ट लेसन, अगर हम किसी यहाँ या कुछ भी अब यहाँ पे अगर लिख देते हैं तो ये मेन हमारा हेड हो जाएगा। और P जो है ये पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने P को इसी तरह हमने स्टार्ट किया, एंगल से स्टार्ट किया, उसको एंगल में बंद किया और फिर आगे एंगल को स्लैश के साथ सेम क्लोज किया, और उसके दरमियान में हम जो भी पैराग्राफ लिखेंगे ये हमें शो होगा। यानी अभी हमने जो 3 लाइनें लिखी हैं, पहले हमने लिखा डॉक टाइप, हमने बता दिया वेबसाइट को यानी नेट को कि ये डॉक HTML है, उसके बाद HTML का टैग, उसके बाद हेड के अंदर हमने डाल दिया अपना टाइटल, ये सबसे ऊपर जब वेबसाइट खुलती है तो ऊपर लिखा आएगा। और बॉडी जो है उसके अंदर हमने लिख दिया है कि हमारा जो मेन हेडिंग है फर्स्ट लेसन है, और उसके अंदर पैराग्राफ हमारा जो होगा वो दिस इज जस्ट अ सिंपल लेसन ये होगा। अब इसमें जो हमें जो नज़र आएगा वो सिर्फ यही नज़र आएगा कि माई फर्स्ट लेसन और दिस इज जस्ट अ सिंपल, यानी जो बॉडी के अंदर जो कुछ हम करेंगे वही हमें डिस्प्ले होगा हमारी वेबसाइट पे। ऊपर हम एक्सप्लोरर, अभी हम इसका जो पाथ है वो उसको करते हैं कॉपी, और कोई भी अपना ब्राउज़र खोल के उसमें ब्राउज़र जहाँ से हम ब्राउज़र खोलते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इसको करते हैं एंटर। तो ये देखिए जी हमारी फर्स्ट वेबसाइट जो है वो पहला लेसन हमारा खुल गया है, यानी माई फर्स्ट लेसन। ये हेड हमने, ये सबसे ऊपर जो हमने टाइटल लिखा था वो लिखा आ रहा है वेब लर्निंग कोर्स, और नीचे हमने एक हेड डाला था और एक पैराग्राफ लिखा था। तो ये बिल्कुल इस तरह का एक सिंपल आपने इसी तरह से चलना है। हम एग्जाम्पल के साथ ही, मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊंगा, तो हम एग्जाम्पल के साथ थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल के साथ जो है वो वेबसाइट बनाएंगे, ताकि आपके साथ साथ मुझे भी जो है वो सीखने का मौका मिले, मैं भी सीखता जाऊँ। तो मैं भी एक्चुअली ये सीख ही रहा हूँ, तो वेबसाइट हम बना रहे हैं तो सब इकट्ठे मिल के बनाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे ताकि हमें ये प्रॉपर जो है हम इसको समझते भी जाएं और ये प्रॉपर हमें याद भी होता जाए। तो ये हमने 4-5 जो लाइंस हैं, 4-5 जो टैग्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बेसिक हैं इसके में, वो हमने लिखे हैं, जिसमें HTML स्टार्ट किया क्लोज़ किया, हेड को स्टार्ट किया क्लोज़ किया, उसके अंदर टाइटल को स्टार्ट किया क्लोज़ किया, और बॉडी को स्टार्ट किया क्लोज़ किया। बॉडी के अंदर हमने एक H1 लिखा और उसके स्टार्ट और क्लोज़ के जो दरमियान में हमने इसको अपना हेड लिखा, और उसके बाद हमने एक पैराग्राफ का लिखा। अब हम स्टाइल जो है ये हम हेड के अंदर लिखते हैं, और स्टाइल जो है इसकी जो अलहदा फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन इसको अगर हमने सेम एक ही पेज में हमने इसको लिखना है तो फिर हम इसको हेड के अंदर लिखेंगे। तो स्टाइल, उसका स्टार्ट एंगल और उसका क्लोज एंगल कर दिया। अब उसके अंदर हम आएंगे कि हमने कलर, हमने इसको स्टाइल देना है, कलर करना है, बैकग्राउंड सारा। तो बॉडी, सबसे पहले हम बॉडी को कलर करते हैं। तो बॉडी, इसमें जो मिडिल ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट जिसको कहते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट बैकग्राउंड डैश कलर, और आगे हम कोलन, और फिर कलर का नाम लिख देंगे। कलर का हम यहाँ पे कोड भी दे सकते हैं, ये हमने कलर का नाम उसको दे दिया, ये हल्का सा एक्वाराइन जो ब्लू है वो, और उसको हमने आगे करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। इस स्टाइल में हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर लें, करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद जो H1 है उसको हम कॉल करेंगे, सिंपल लिखेंगे H1,
आगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसका कलर जो है अब हम सिंपल कलर उसको देंगे क्योंकि हम टेक्स्ट को कलर दे रहे हैं। तो आप देखिए ये ब्लैक दे दें हम उसको ब्लू दे दें, नहीं तो आप उसका कोड दे दें यार, उसका ग्रीन ये नाम भी लिखा जा सकता है और आप गूगल पे जाके सारे कलर के कोड भी वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये हमने H1 को कलर हमने ग्रीन दे दिया और उसके बाद हम उसको करेंगे डिज़ाइन पी को। तो पी को भी हमने सिंपल और ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना, सिर्फ कलर देना है। तो कलर लिखा, आगे कोलन, और जैसे ही आगे आगे हमने इसको कोई भी कलर लिखेंगे ग्रीन रेड तो हमें ये कोड भी दे देगा और आगे हम उसका ये देखिए जैसे हम ये कोड लिख सकते हैं इसका कि #1215 तो इसका कोड ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम सिंपल नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिखेंगे और इसको उसके पहले जो है वो सेमी कोलन लगाकर इसको ब्लॉक भी करना पड़ेगा, यानी स्टॉप करेंगे उसके बाद फिर इसकी हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो स्टाइल में हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और बाकी जो बॉडी के अंदर जो भी हैं वो हम टैग एंगल्स जो हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन एंगल्स जो इनको हम कहते हैं उनके अंदर जो है हम इसको जो है रैप अप करेंगे, यानी उनके अंदर ही लिखेंगे हम इसको। तो अब हम इसको अगर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए कि बैकग्राउंड हमारा ये कलर भी चेंज हो गया और हेडिंग का जो हमने कलर लगाया था माय फर्स्ट लेसन वो हो गया। तो ये प्रॉपर जो है ना वो प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा, तो आप हम इसको चेंज कर दें ताकि ये बैकग्राउंड के अब से ये प्रॉपर नज़र आए। तो कलर को रेड कर देते हैं और आप दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक कलर हमारा रेड आ गया है। और मिनिमम जो कोड के साथ जो वेबसाइट है वो हमारी रेडी है। कि हमने ये जो मैंने आपको पिक्चर जो दिखाई है इसकी हम एग्जांपल जो है वो देख चुके हैं। इसको हमने पहले हमने इसका एग्जांपल देखी थी लिखी हुई, फिर हमने इसका एज अ प्रैक्टिकल हमने इसको देख लिया है। और अब अगर HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। HTML सबसे पहले स्टार्ट होता है और नीचे जाके क्लोज होता है, उसके अंदर बाकी सब कुछ आएगा और उसके बाद उसका हेड है और हेड के अंदर जाके तो इसका टाइटल और टाइटल में के बाद इसका बॉडी आएगा और बॉडी के अंदर एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो है बॉडी के अंदर जो है वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट होंगे जो हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले होंगे। इसी जो हमारा टेबल है, हमारी पिक्चर्स हैं, हमारा यानी जो भी हमारा कंटेंट है वो सारा हमारा बॉडी के अंदर जो है वही आएगा। This is link images. HTML images are defined with the img tag. The source img src myicon.jpg। उसके बाद ये उसका हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, उसकी हाइट देंगे हम, और टैग नेम स्टाइल बराबर है प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, यानी स्टाइल इस यहीं पे भी हम इसको स्टाइल कर सकते हैं, यानी उसके अंदर ही यानी पैराग्राफ है उसके अंदर ही आप लिखे स्टाइल और उसके बाद इक्वल आपने इन्वर्टेड कामर्स में अगर उसका जाके देखते हैं कि ये देखिए मेन हमारा टैग था। उसके बाद एक और मेन टैग है HTML लैंग्वेज का कि हमने HTML यानी नेट को बताना है कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो LANG इक्वल EN लिख देंगे हम, ये हमने टाइटल लिखा उसका प्रॉपर। और एक और हमने इसमें ऐड किया टैग हमने मेटा और वो 4 सेट यानी कैरेक्टर्स के लिए या UTF-8 ये एक बिल्डन है UTF-8 हम लिख देंगे तो हम नेट को बताएंगे कि ये हमारा ये जो है ये तमाम जितने भी ब्राउज़र हैं उनके लिए ये उसमें आराम से खुलेगा। और उसके बाद और होता है कि व्यू पोर्ट कंटेंट, उसके बाद विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल 1, यानी ये हम उसको हमारे ये बता इसकी जो डिवाइस है इसकी विड्थ ये होगी। उसके बाद आप देखें सेम वैसे ही है कि उसके आप फॉन्ट फैमिली एक फैमिली अब डिक्लेयर कर देते हैं कि इसमें कौन कौन सा फॉन्ट जो है ये हमने यूज़ होने वाला है। तो पूरा आप उसको यहाँ पे बॉडी स्टाइल में वो लिख देते हैं कि कोई भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद बैकग्राउंड कलर या RGB कलर भी आप दे सकते हैं। देखिए H1 का कलर चेंज किया मैंने, उसी तरह P का कलर चेंज किया। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह है स्टाइल में, सिर्फ हमने एक्स्ट्रा इसके अंदर जो लैंग्वेज वाला टैग डाला है, मेटा टैग इसमें यूज़ किया हमने 4 सेट वाला। सिंपली हम UTF-8 लिखेंगे और उसके बाद हमने मेटा जो नेम है व्यू पोर्ट वाला कि वो लिखा है। और उसके बाद हमारा H1 सेम है और उसके बाद हमारा जो P है
पैराग्राफ भी सेम है। इसके बाद हमने एक लिंक दे दिया, जैसे कोई लिंक होता है हम उसको क्लिक करते हैं तो हमारी वो वेबसाइट पे चला जाता है। तो एक साथ उसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी लिंक, अपनी वेबसाइट का जो मेरा ब्लॉग है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है और दिमाग टेक्स्ट मैंने दे दिया, दिस इज़ माई ब्लॉग साइट। और BR जो है वो हमने किया तो ये उसको लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ से इसको बल्कि ख़त्म ही करते हैं। तो नीचे अब ये देखिए, ये पैराग्राफ जो स्टाइल है, इसको स्टाइल में मैंने, अगर आप नहीं कर रहे, छोटा सा अगर लिखना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ के अंदर भी इसका स्टाइल किया जा सकता है। तो P उसके एंगल के अंदर ही स्टाइल, और सिंपल उसी तरह कलर कोलोन देंगे आप, और उसके बाद एंगल को क्लोज करेंगे और आगे आप पैराग्राफ स्टार्ट कर लेंगे। ये BR जहाँ पे आ रहा है ये है ब्रेक के लिए, यानी आप इसकी लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये दूसरी लाइन में चला जाएगा, और जहाँ जहाँ से आप इसको देना चाह रहे हैं वो आप इसको दे सकते हैं। ये जो टेक्स्ट है ये डमी टेक्स्ट है, ये आप नेट से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अगर इमेज जो है आपने एक डिस्प्ले करनी है तो IMG SRC के बाद आपने पूरा उसका एड्रेस दे देना है कि वो फाइल वो कहाँ पे पड़ी हुई है, फाइल पाथ उसका आपने देना है। ये इमेजेस पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको फाइल, कॉपी पाथ और आल्ट उसका आप नाम दे दें आप कुछ भी। तो मैंने ब्लॉग आइकन दे दिया, विड्थ उसकी इतनी होनी चाहिए, हाइट उसकी इतनी चाहिए, ये उसके अंदर ही हमने दे दिया है। इसके हमें स्टाइल में जाके इसका साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। हमने A टैग और उसके बाद IMG इमेजेस को हमने डिस्प्ले किया, लिंक को हमने देख लिया कि लिंक वाला जो है वो कैसे लगाना है। तो अगर हम इसी को इसका फाइल पाथ कॉपी करें और ऑलरेडी हमारे पास ये खुला हुआ है, अब ये देखिए कि हमने वेब लर्निंग कोर्स ये हमारा ऊपर आ रहा है हमारा, और नीचे देखिए माय फर्स्ट लेसन, दिस इज जस्ट सिंपल। ये माने जो डिज़ाइन किया हमने, डिफरेंट डिज़ाइन उसको दिए हैं, ये इसका आ गया। तो ये नीचे हमारी पिक्चर भी डिस्प्ले हो रही है। अगर हम इसको लिंक करते हैं, दिस इज़ माई ब्लॉग साइट, ये एक लिंक मैंने दिया था, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है तो ये मेरी एक ब्लॉग साइट जो है वो खुल गई है। अभी इसको विजिट कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ मेरे जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, मेरी बुक्स हैं और ब्लॉग्स वगैरह जो मैं लिखता हूँ वो उस पर मैं थोड़े बहुत कभी कभी लिखता रहता हूँ। तो ये थे हमारे मेन टैग। हमने देख लिया है कि हमने वेबसाइट को जो है वो डिस्प्ले कैसे करना है, उसके मेन टैग्स कौन से हैं, और उसमें पिक्चर कैसे डिस्प्ले करनी है, लिंक कैसे लगाना है, और थोड़ा बहुत जो है उसको स्टाइल कैसे करना है। ये एक इंट्रोडक्शन सी वीडियो थी। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो से आगे फिर अगर बढ़ेंगे तो इनको दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो टैग हमने लगाए हैं, और फिर इसको फर्दर जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो आप जो है वो यहाँ तक इसको देखिए, इसको ट्राई कीजिए। बेसिकली मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरी ये जो सीरीज़ है ये HTML वाली और CSS वाली, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, उनको लोग शायद ये बोरिंग लगेगी, तो उनके लिए तो नहीं है। जो स्टार्ट से सीखना चाह रहे हैं, थ्योरी की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे, प्रैक्टिकल करते हुए सीखना चाह रहे हैं, तो ये है उनके लिए। जी, तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेसन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। हम ज़्यादा इसमें थ्योरी में नहीं जाने वाले। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेसन में ये जो हमने टैग आप यूज़ किए हैं इनको दोबारा से करेंगे, इनको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। इसमें अगर कोई कमी रह गई है, क्योंकि ज़्यादा मैंने तफसील से इनको नहीं किया और तफसील में हम जाएंगे भी नहीं, हम छोटी छोटी एग्जाम्पल के साथ साथ इस वेबसाइट को लेके आगे बढ़ेंगे, ताकि वेबसाइट बनने के साथ साथ हमारे दिमाग में बैठती भी जाए कि हम जो टैग यूज़ कर रहे हैं और उसको दोबारा से अगर हम यूज़ करना चाहें और अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई करना चाहें तो ये हमारे लिए आसानी हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।